नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार गिरी आपका अपने YouTube चैनल RKG पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 15,000 में आप सिंगापुर चले जाओगे। ऐसे मेरे 2-3 दिन हुआ, मेरे पास एक कॉल आया कि आप 15,000 रुपया दो और आपको सिंगापुर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने उससे उसका प्रोसेस पूछा कि आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है। तो वो बोला कि आप मुझे डॉक्यूमेंट, अपना CV, जो कि मेरा डॉक्यूमेंट है, आप अपना CV मुझे सेंड करो, मैं कंपनी को फॉरवर्ड करूंगा और कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देगी। तो मैंने देखा था और सुना भी हूँ कि ऐसे बहुत सारे लड़के को फंसाया जा रहा है, बट मेरे साथ ये कभी हुआ नहीं था, सिर्फ मैंने सुना और देखा था। तो सोचा कि चलो देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो मैंने उस ऑफ़िस को, कानपुर की एक ऑफ़िस है, उसका नाम मुझे याद भी नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं, बट कानपुर की एक ऑफ़िस है। तो मैं उसको अपना CV सेंड करता हूँ और CV सेंड किए हुए मुश्किल से 24 घंटा, मतलब कि आज मैंने 10 बजे के करीब, 11 बजे के करीब CV उसको सेंड किया और कल 12 बजे तक वो मुझे ऑफ़र लेटर दे रही है, ठीक, कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप मेडिकल कराओ और इसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा। तो ये ऑफ़र लेटर देख लीजिए, ऑफ़र लेटर, यही ऑफ़र लेटर है उसका, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। और ऐसे ही फेक ऑफ़र लेटर आपको भी मिलते होंगे। तो जब मुझे ऑफ़र लेटर मिला तो फिर उधर से मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कि आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, कि मेडिकल का चार्ज 15,000 रुपया है, ठीक। तो मैंने पूछा कि मेडिकल का चार्ज 15,000, नॉर्मल मेडिकल तो 2,500 से 3,000 में हो जाता है, और अगर गामका का मेडिकल होता है तो फिर 5,500-6,000 के करीब लगता है। तो वो बोली कि कुछ इसमें वीज़ा प्रोसेस है, कुछ जो हम आपका फाइल मेंशन करते हैं उसका फीस है, मतलब ऐसे ही करके कुछ उलझा के वो, ये देख लीजिए, इसमें 15,000 का पूरा फीस बताया गया है कि आपको किस चीज़ का 15,000 रुपया हम ले रहे हैं। तो बोला कि आप कानपुर आ जाइए और कानपुर में अपना 15,000 का मेडिकल करवा लीजिए। तो मैं तो पहले ही से जानता था कि ये फ्रॉड है, बट मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो मैं भी सोचा कि चलो देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, ऐसे चीज़ों से आप बचिए, ये 100% फ्रॉड ही फ्रॉड है। इसलिए कि आपसे ये 15,000 रुपया ले लिया सिर्फ मेडिकल के नाम पे, लेकिन मेडिकल का 15,000 नहीं है। अगर नॉर्मल मेडिकल है तो 2,500 से 3,000 लेगा, और अगर गामका का मेडिकल है तो फिर 5,500 से 6,000 तक जाएगा। अगर ऐसे आपको कोई, इन दोनों जो पैसा मैं आपको मेडिकल का बताया, इस पैसे के अगर कोई उल्टा पुल्टा बताता है तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए। कोई बोलता है 15,000 दो, कोई बोलता है 12,000 मेडिकल का लग रहा है, कोई बोलता है 45,000 मेडिकल का लग रहा है। तो ऐसे एजेंट से आप काम मत कराइए, ठीक ना। ये लोग, जो मान लीजिए कि मैं वहाँ पे जाता, 15,000 देता, तो 15,000 देने के बाद फिर भी 1-1.5 महीना प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। और ये आप कॉल करोगे उसको 1-1.5 महीना बाद, वो बोल देगा कि 1-1.5 महीना बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। अब 1-1.5 महीना तक आप रिलैक्स रहोगे, आप मतलब कि हाँ, सबसे बोल दोगे अरे मेरा सिंगापुर में हो गया, सिंगापुर में हो गया, लेकिन ये बात नहीं होती। फिर 1-1.5 महीना बाद आप उसको कॉल करोगे तो वो बोलेगा कि कोई ऐसा कारण बता देगा जो कि आपको वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, और आप उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से अब सोचिए कि जैसे मैं हुआ, मुझे वो बोला कि 15,000 रुपये आपका मेडिकल चार्ज लगेगा। अगर मेरे जैसे 10 बंदे को भी एक दिन में वो बुलाता है और मेडिकल करवाता है, तो 15,000 गुने 10 यानी कि 1.5 लाख रुपया उसका एक दिन का बनता है। तो दोस्तों, वो लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं ऐसे ही हमसे पैसा लेने के लिए, बट उनको क्या पता कि मतलब पैसा कितना मेहनत से आता है। तो दोस्तों, इस चीज़ से आप बचें। किसी का रेट कम भी होता है, किसी का 12,000 होता है, किसी का 4,500 होता है। तो मान लीजिए कि आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो 4,500 है, ये तो रेट कम है, शायद ये जेन्युइन हो, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपसे वो 4,500 ही ले रहा है और आपके जैसे अगर 10 बंदे अगर उसको एक दिन में मिलते हैं तो वो उसका 45,000 रुपया हो रहा है, ठीक ना।
तो इस वजह से दोस्तों आप ऐसे एजेंट के चक्करों में ना पड़े और इन सब चीज़ों को ध्यान में न रखें। और जैसे मैं आपको बताया हूँ ना कि एक आप टेस्ट मार के ही जाओ। अगर आपको विदेश जाना है तो आप 100% टेस्ट मारो और उसमें जाओ। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, अच्छे से आप कमाओगे और अच्छे से खाओगे और अपने आप खुश रह सकोगे और अपने परिवार वालों को खुश रख सकोगे। अगर ऐसे जाते हो तो फिर यही जाओगे और वहाँ से वीडियो बनाओगे कि दोस्तों मैं फंस गया हूँ और मुझे इंडिया वापस बुला लीजिए। तो दोस्तों आप ऐसे ना जाएं। आप जाना है तो आप टेस्ट मार के ही जाएं, वरना ना जाएं। इंडिया में बहुत सारी काम है, उसी को कीजिए। 2 पैसा कम कमाइए बट खुश रहिए। अगर जाना है तो जेन्युइन तरीके से टेस्ट मारो और तभी जाओ, अन्यथा मत जाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा के रखें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।